Hello and welcome to the Officers IAS. Today we'll be learning about writs, which is both important for prelims as well as mains. Mains में इसको आप supporting answer के उसमें use कर सकते हो, ठीक है? Writs is in the chapter of fundamental rights. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है. अब writs अगर fundamental rights के chapter में है, that means it is somehow related to the fundamental rights. कैसे? तो writs are used to enforce these fundamental rights जब वो violate होते हैं, right? अब इसको issue कौन करता है? It is issued by both high courts as well as Supreme Court. High courts use this under the Article 226 or Supreme Court use this under the Article 32. Now, before 1950, only Bombay, Madras and Calcutta could enforce these writs. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. अब रिट्स कितने तरीके की होती हैं? रिट्स होती हैं 5 तरीके की, ठीक है. सबसे पहली कौन सी होती है? हैबियस कॉर्पस, ठीक है. दूसरी होती है मैंडेमस. तीसरी होती है सर्शियोरारी, ठीक है. चौथी होती है प्रोहिबिशन. ये काफ़ी सारे वर्ड तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. पांचवी होती है क्यों वारंटो, WARRANTO, ठीक है. नाउ लेट्स लुक एट देम वन बाय वन. ठीक है, तो सबसे पहली कौन सी हमने देखी? हैबियस कॉर्पस. तो अब ये देखो, आप शब्द को देखो. ये जो शब्द है दैट इज रिलेटेड टू द वर्ड कॉप्स. कॉप्स मीन्स बॉडी. तो इट लिटरली मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ. ठीक है. अब ये जो रिट है, ये दोनों प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ऑफिशियल्स हो गए, ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, उनके अगेंस्ट यूज़ की जा सकती है. प्राइवेट में जैसे कैसे कि 2 धर्मों के लोगों ने शादी करी और लड़की के माँ बाप ने लड़की को छुपा के रख लिया, ठीक है. सो द कोर्ट्स कैन इशू अ रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस अगेंस्ट द फैमिली ऑफ दैट गर्ल, ठीक है. ये तो हो गया कि किस पे यूज़ की जा सकती है, बट कहाँ पे नहीं यूज़ की जा सकती है. ये तो हो गया यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, बट कहाँ पे नहीं यूज़ की जा सकती है. तो उसके 4 केसेस हैं. पहला, जब जो डिटेंशन है वो लॉफुल हो. एग्जाम्पल, जैसे कि प्रिवेंटिव डिटेंशन हमने UAPA में, ठीक है. दूसरा, कि जब प्रोसीडिंग हो या फिर जो डिटेंशन हो और या फिर प्रोसीडिंग्स हो आदमी के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट या फिर लेजिस्लेचर के खिलाफ, ठीक है. और तीसरा का क्या है कि जब एक कोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर पास किया हो. और चौथा क्या है कि वो उसके जुरिस्डिक्शन के ही बाहर हो. जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन है वो होल ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया. हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है जो स्टेट में, मतलब जो उसका डिफाइन है, या फिर अगर 2 स्टेट के लिए वो जो उसका जुरिस्डिक्शन डिफाइंड है. लेकिन सपोज करो कि कोई क्राइम हुआ या फिर कहीं पे बाहर डिटेंशन हो गई, US में डिटेंशन हो गई, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इशू अ रिट, ठीक है. ये 4 केसेस तो हो गए हैबियस
कॉर्पस के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा है? मैंडेमस। ठीक है, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, हम तुमको आदेश देते हैं, आदेश देते हैं कि अपनी ड्यूटी को ढंग से करो। तो इस वजह से आदेश देते हैं जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है कि अपनी ड्यूटी ढंग से करो, दैट कैन नॉट बी इशूड अगेंस्ट द प्राइवेट पीपल। ठीक है, सो दे कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक बॉडी, पब्लिक बॉडी, ठीक है, गवर्नमेंट, ट्रिब्यूनल, जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे के अंदर हैं। और एक ही आपको याद करना पड़ेगा, लर्न इट एज एन एक्सेप्शन, कि इवन द कॉरपोरेशंस। ठीक है, नाउ ये तो हो गया कि किस किस के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, बट किस किस के नहीं, अगेंस्ट में नहीं यूज़ की जा सकती है। प्राइवेट आदमी पहला। दूसरा, जब कोई डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन दिए जाएं आदमी को, जैसे कि डिपार्टमेंटल कोई नोटिस जारी किया गया या फिर डिपार्टमेंट से रिलेटेड जिसकी कोई स्टैच्यूटरी बैकिंग नहीं है या फिर कोई भी बैकिंग नहीं है, तब। ठीक है, तीसरा, जब जो आदमी का जो काम था, ड्यूटी, दैट वाज नॉट मैंडेटरी, दैट वाज डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है कि उसकी मर्जी है, उसके पास डिस्क्रिशन है कि वो करे या फिर ना करे। चौथा क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स से रिलेटेड। ठीक है, और पांचवा क्या है? गवर्नर्स, प्रेसिडेंट्स, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, यहाँ पे नहीं यूज करी जा सकती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तीसरा क्या है? प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन शब्द किससे बना है? पहले ये देखो, प्रोहिबिशन शब्द बना है प्रोहिबिट से, कि हम आपको प्रोहिबिट करते हैं। ठीक है ना, प्रोहिबिट मतलब कि आप अब ये काम नहीं कर सकते। तो इट इज़ यूज्ड बाय द हायर कोर्ट। अब ये ध्यान रखना, इट इज़ यूज्ड बाय द हायर कोर्ट अगेंस्ट द लोअर कोर्ट और अ ट्रिब्यूनल। तो ये रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव कैसे? कि सुप्रीम कोर्ट इज हायर विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट इज हायर विद रिस्पेक्ट टू द हाई कोर्ट। ठीक है, एंड हाई कोर्ट इज सुपीरियर टू दैट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के खिलाफ और हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ ये रिट को इशू कर सकता है। ठीक है ना, ये तो हो गया। अब ये यूज़ क्यों की जाती है? यूज़ इसलिए की जाती है जब कोई भी ट्रिब्यूनल या फिर हाई कोर्ट जब अपने जुरिस्डिक्शन जो उसका जुरिस्डिक्शन नहीं उससे ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेता है, जो उसकी अथॉरिटी ही नहीं है, जहाँ पर उसको उसकी लिमिट से डिफाइन नहीं हुई है, अगर उस जुरिस्डिक्शन को वो एक्सरसाइज कर लेता है तो दिस रिट कैन बी इशूड। ठीक है ना, नाउ दिस कैन बी, देयरफॉर दिस कैन ओनली बी इशूड अगेंस्ट द जुडिशियल जैसे कि हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल्स वगैरह हो गए, एंड द क्वासी ट्रिब्यूनल्स। क्वासी जुडिशियल, क्वासी का मतलब होता है कि जुडिशरी का थोड़ा बहुत
कैरेक्टर है उसमें, मतलब इट कैन डिसाइड ऑफ द डिस्प्यूट्स और एक जस्टिस की तरह, ठीक है ना। जैसे पार्लियामेंट भी जब उसको इम्पीच करता है प्रेसिडेंट को, तो इट इज़ ऑफ द क्वासी जुडिशियल नेचर। पार्लियामेंट इज नॉट एज सच जुडिशरी, बट उस समय व्हेन दे इम्पीच द प्रेसिडेंट एंड टेंड टू गिव द जस्टिस, तो द पार्लियामेंट्री बॉडी बिकम्स क्वासी जुडिशियल, ठीक है। एंड दिस इज नॉट used against the administrative bodies or authorities, administrative authorities और bodies, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया, ठीक है ना, चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन हो गया, ठीक है, CIC हो गया, ठीक है ना। लेजिस्लेटिव बॉडीज, जी, लेजिस्लेटिव बॉडीज जैसे कि पार्लियामेंट और जो विधानसभा हो गई, ठीक है, और प्राइवेट इंडिविजुअल्स ऑफ कोर्स, और बस ये तीन है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट रेट। नेक्स्ट रेट है हमारी सर्शियोरारी। सर्शियोरारी ये भी जो है, जो हायर कोर्ट है वो लोअर कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट यूज करता है, ठीक है ना। एंड इट इज अगेन द सेम ग्राउंड इज देयर कि अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड, जुरिस्डिक्शन को जो उसका नहीं था उसको एक्सरसाइज करा, तो उसको रोकने के लिए इट इज यूज्ड, ठीक है ना। अब जो सर्शियोरारी है, राइट, ये क्या है, प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव। यानी कि जो प्रोहिबिशन में था दैट वाज ओनली प्रिवेंटिव, ठीक है ना, दैट वाज नॉट क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव इन द सेंस कि डिसीजन लेने से पहले, ये इट कैन बी इशूड बिफोर द डिसीजन एज वेल एज आफ्टर द डिसीजन, ठीक है ना। नाउ अर्लियर this could only be issued against the judicial and the quasi-judicial authorities like the prohibition writ, right? But since the 1991 Supreme Court के according, it can also be used against the administrative authorities, यानी कि जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एटसेट्रा, ठीक है। और ये भी बस यही इसमें एक्सेप्शन है प्रोहिबिशन के साथ। प्रोहिबिशन की तरह इस ये भी जो है क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ और प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ नहीं यूज़ की जा सकती है, ठीक है। ये तो हो गई आपकी सर्शियोरारी। अब हम जाते हैं अगली रिट पे। अगली रिट है को वारंटो। इसका मतलब है कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है ना। ये जो होता है, सपोज करो कि एक ऑफिस है। अब ये जो ऑफिस है जो इस रिट में डिफाइन है, मतलब इस रिट को इशू करने के लिए, दैट शुड बी आइदर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर उसकी एक स्टैट्यूटरी बैकिंग होनी चाहिए। स्टैट्यूटरी बैकिंग मतलब कानून, लॉ से, ऑर्डिनरी लॉ से मिलके, ऑर्डिनरी लॉ से बनाया हो, ठीक है ना। या फिर बहुत, मतलब बेसिकली आप समझो बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑफिस है, ठीक है ना, और किसी ने अपनी फर्जी डिग्री से इस ऑफिस में घुसाया हो,
ठीक है ना, फर्जी डिग्री वाला, फर्जी डिग्री। तो दिस रिट कैन बी इशूड, कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आपका लीगल क्लेम क्या बनता है इस ऑफिस पे, ठीक है। नाउ दिस रिट कैन बी, मतलब इस रिट के अंदर कोई भी आम आदमी भी जा सकता है, कोई भी सोशली कॉन्शियस आदमी भी कोर्ट में जा सकता है इस रिट को इशू कराने के लिए, ठीक है ना। एनी एग्रीव, एनी एनी इंडिविजुअल, ठीक है, नॉट जस्ट द एग्रीव्ड। एग्रीव्ड मतलब जिसको, जिस जो उससे परेशान हो रहा हो, कोई भी सोशली कॉन्शियस आदमी भी जा सकता है, ठीक है। अब हमको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट के कुछ डिफरेंस, अहम डिफरेंस देखने हैं, ठीक है ना। तो पहले तो हम बात करते हैं ज्यूरिसडिक्शन की। तो ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट का होता है दैट इज ग्रेटर, और हाई कोर्ट का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है दैट इज स्मॉलर। ऑब्वियसली जो उसकी टेरिटरी डिफाइन है सिर्फ वहीं पे, कहाँ कहाँ पे, जो उसकी टेरिटरी डिफाइन है, ठीक है ना। और या फिर सपोज करो कि दो टेरिटरीज हैं, एक ये है एक ये है, ठीक है। अब ये जो हाई कोर्ट इस टेरिटरी के अंदर हाई कोर्ट ए को सौंप रखी है, ठीक है ना। तो ये हाई कोर्ट जो ए है ये इसी टेरिटरी में अगर कुछ हुआ है तो ही रिट इशू करता है, लेकिन एक्सेप्शन ये है कि कॉज ऑफ एनी इशू या फिर कॉज ऑफ एनी क्राइम कुछ भी हुआ, कॉज अगर बी टेरिटरी में भी है, समझ रहे हो आप, कॉज, सॉरी सॉरी मैं क्या बोल रहा था, हाँ, कॉज सपोज करो कि क्राइम जो हुआ है दैट एक्चुअली हैपेंड इन द बी, बी टेरिटरी, यहाँ पर क्राइम हुआ है, ठीक है ना। लेकिन इसका जो कॉज है वो कहाँ पर है, कॉज है ए टेरिटरी में। तो हाई कोर्ट उस केस में भी अपने रिट को इशू कर सकता है, ठीक है ना। ये तो हो गया टेरिटरी की बात। अब हम बात करते हैं कि किस हद तक। तो सुप्रीम कोर्ट जो इशू करता है रिट, वो सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए करता है। वहीं पे जो हाई कोर्ट है वो फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी लीगल राइट, ठीक है ना। तो दैट मीन्स दिस इज नैरोअर एंड दिस इज मच मोर ब्रॉड, ठीक है ना। और तीसरा क्या है कि सिंस आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट इटसेल्फ, तो सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट रिफ्यूज टू एक्सरसाइज इट्स रिट, ठीक है ना। वहीं पे आर्टिकल 226 सिंस नॉट अ फंडामेंटल राइट, हाई कोर्ट के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो मना भी कर सकता है, ठीक है ना। अब किसी भी इंडिविजुअल को अगर उसको लग रहा है कि उसके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो दैट इंडिविजुअल कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है ना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में बोला है कि अगर पॉसिबल हो तो फर्स्ट गो टू द हाई कोर्ट, ठीक है ना। लेकिन एक एग्रीव्ड इंडिविजुअल अगर उसके फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहे हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली जा सकता है, क्योंकि आप इसकी अहमियत समझो। जो फंडामेंटल राइट्स है इट इंक्लूड्स इट इंश्योर्स द बेसिक वेलबींग ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड इट इज दीज आर सच एन इम्पॉर्टेंट राइट्स टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द स्टेट, लाइक द आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, है ना।
तो इस केस में अगर आदमी इंतज़ार करेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर ही खाते रहेगा, तो वो बचेगा क्या? तो दैट्स वाई ये प्रोविज़न दे रखा है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट पे जा सकते हो, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एट दी गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, की आपको गारंटी देते हैं। ठीक है, so this is all with this video. If you find value, then please do subscribe, like and share it with the other aspirants. Thank you.